मेरे छात्र मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7वीं की जो हिंदी की कविता है फूल और कांटे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक तो हम इस कविता को गाकर देखेंगे और इसकी जो गेयता है, इसके जो शब्द है वो बहुत ही मधुर है, अच्छे हैं। चलिए पहले हम इस कविता को गाने का प्रयास करते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। नीज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो छात्रों, कविता एकदम सरल है, आसान है समझने के लिए, और इसके जो अर्थ है या मतलब है वो भी बहुत ही सुंदर है। हमारे जीवन में हम किस प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करें, ये कवि ने अपनी कविता में कहने का प्रयास किया है। फूल और कांटे जो होते हैं, इन दोनों का जन्म एक ही जगह पर होता है, एक ही पौधे पर दोनों का जन्म होता है, और दोनों को भी एक पौधा दोनों का पालन भी करता है। रात में उन पर चमकता चांद दोनों पर एक जैसी रोशनी बिखेरता है। मेह, मेह का अर्थ होता है बादल। मेह उन पर है बरसता एक सा, उन पर कौन बरसता है एक सा? मेह। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, दोनों पर एक समान हवा बहती रहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। उनके जो स्वभाव है उनमें बहुत ही अंतर होता है। फूलों का स्वभाव कुछ अलग है, कांटों का स्वभाव कुछ अलग है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां। कांटा क्या करता है, स्वभाव किस प्रकार है दोनों के? देखो पहले कांटे का स्वभाव देखो। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कांटा किसी की उंगलियों को छेदता है। जब आप फूल तोड़ने जाते हैं या फूलों के पास हम जाते हैं तो क्या कांटा क्या करता है किसी की उंगलियां छेद देता है, काट देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, किसी के वस्त्र, अच्छे वस्त्र वो फाड़ देता है। वर का अर्थ होता है सुंदर, वर का अर्थ होता है सुंदर, किसी के सुंदर वस्त्रों को फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, जो तितलियां फूलों पर इधर उधर जाती है उनके परों को काटा फाड़ देता है। भौर का है वेद देता शामतन। भौर यानी भौर का अर्थ होता है भौरा। भौरों को जब फूलों के पास जाना होता है तो कांटे क्या करते हैं, उनके तन को छेद देते हैं, फाड़ देते हैं, घायल कर देते हैं।
लेकिन फूल इस तरह नहीं होते। फूल देखो क्या करते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल तितलियों को गोद में लेते हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला, अपने पास जो अच्छा है, रस है, वो फूल भौरों को दे देते हैं। नीज सुगंध ओ निराले रंग से, नीज यानी अपने, खुद के, अपने सुगंध से, अपने निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अपने सुगंध, अपने रंग से वो क्या करते हैं, दूसरों को हमेशा आनंदित रखते हैं। दूसरों को खुशी देना फूलों का एक धर्म है और फूल उस धर्म को निभाते हैं। उनका स्वभाव इतना अच्छा होता है, वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते। है खटकता एक सबकी आंख में, कौन? कांटा। कांटा जो है सबके आंखों में खटकता है। क्यों खटकता है कांटा सबके आंखों में? क्योंकि कांटे जो है वो हमेशा दूसरों को चुभते हैं और दूसरों के हाथ को, उंगलियों को छेद कर कांटे घायल कर देते हैं, तितलियों के पर फाड़ते हैं और भौरों का भी जो तन है वो छेद देते हैं। तो कांटे हमेशा दूसरों की आंखों में खटकते हैं। उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, दूसरों को तकलीफ देना ही उनका स्वभाव है। बल्कि दोनों का जन्म एक ही जगह पर होता है, एक ही पौधा उनका पालन भी करता है, फिर भी दोनों में इतना अंतर है। देखो कांटा क्या करता है, हमेशा दूसरों को तकलीफ देता है, इसलिए वो हमेशा खटकता रहता है, उसे लोग पसंद नहीं करते। दूसरा है सोहता, सोहता यानी विराजमान होना, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। सुर यानी देवता और शीश, शीश का मतलब होता है अपना शीश या मस्तक, माथा। दूसरा सोहता सुर शीस पर, देवता के सिर पर एक विराजमान होता है, कांटा नहीं। कांटे हम किसी को भेंट नहीं करते, हम फूलों की भेंट देते हैं। फूल ही है जो दूसरों को सुख देना जानते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दें, केवल दूसरों को ये कहने से कि मैं अच्छे घर का हूं, इससे लोग आपको मानते नहीं। आपका व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, इससे आपकी गुणवत्ता सिद्ध होती है और इससे ही आपका वजूद बनता है, इससे आपकी पहचान बनती है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, अगर केवल कुल बड़ा होने से कुछ काम नहीं होता, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, अगर उसमें बड़प्पन ही नहीं है और उसमें कमी है, कसर का मतलब होता है कमी, अगर किसी में बड़प्पन की कमी है तो कुल काम नहीं देता। कुल यानी जो बताते हैं ना, मैं अच्छे घराने का हूँ, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मैं जिस घराने से भी वो बिलोंग करते हैं उनकी वो वाह करते रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं होता। अगर हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते और केवल कुल की बड़ाई करते रहते हैं तो वो काम नहीं आती, जब तक आप दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते। अगर आप दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। आपका व्यवहार फूलों की तरह होना आवश्यक है। बच्चों, अगर हम फूलों की तरह अपना व्यवहार दूसरों के प्रति रखते हैं तो यकीनन एक दिन लोग हमें पसंद करते हैं और हमें जीवन में आगे जाने का अवसर भी मिलते रहता है। कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों को खुशी देनी है, दूसरों के मुख पर हंसी लानी है, क्योंकि कांटे तो दूसरों को दुख देते रहते हैं, लेकिन फूल जो है उनके स्वभाव अच्छे होते हैं। हमें ये खुद तय करना है कि हम फूल की तरह जिएंगे या कांटों की तरह हमेशा चुभेंगे। तो आप अच्छे छात्र हैं, आप इसका जवाब क्या लिखेंगे या लिखना नहीं है, आपके मन को बताना है कि हम क्या करते हैं, फूलों की तरह अपना व्यवहार दूसरों के साथ रखेंगे। ठीक है, देखो छात्रों, कुछ प्रश्नों को यहाँ पर मैंने लिखा है, इन प्रश्नों को आप अपने वर्ग कार्य में लिखिए और आपसे जैसे भी बने आप इनको अपने अध्यापकों को दिखाइए। ठीक है, जो भी माध्यम आपके पास है उससे आप दिखा सकते हैं। देखो पहला प्रश्न है, फूल किनको गोद में लेता है? तो इसका जवाब है फूल तितलियों को गोद में लेता है। जो वीडियो आप चला रहे हैं ना ये, तो इसको पॉज करके इन सवालों को लिखिए और बाद में इसके जवाब लिख लेना।
कौन एक सा बरसता है? तो इसका जवाब है मेघ एक सा बरसता है। इसके बाद फूल किसको रस पिलाता है? तो उत्तर होना चाहिए फूल भौरों को रस पिलाता है। चौथा प्रश्न है फूल और कांटों पर एक समान रोशनी कौन डालता है? तो उत्तर है फूल और कांटों पर चांद एक समान रोशनी डालता है। इन सवालों के जवाब आप लिखो। चलो मिलते हैं, अगला जो पाठ है आपका हिंदी का, जब उसको पढ़ाएंगे तब अवश्य ही आपसे मिलेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।